दुनिया के शोर, हंगामों और सियासी कशमकश से कहीं दूर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां सुकून, तवाज़ुन और इंसानी वक़ार को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नॉर्वे को अक्सर एक मिसाली मुआशरा कहा जाता है और इसकी वजह सिर्फ इसकी दौलत नहीं बल्कि इसका तर्ज़ ज़िंदगी है। कम आबादी और वसी व अरीज़ कुदरती रक़बे के साथ नॉर्वे एक मुनफरिद तवाज़ुन कायम किए हुए है। यहाँ फ़ीकस आमदनी आलमी औसत से बुलंद है, मगर दौलत के साथ साथ ज़हनी सुकून को भी इतनी ही अहमियत दी जाती है। ये सवाल फितरी है, क्या वाकई ऐसा मुल्क मौजूद है जहाँ खुशी को तरक्की पर तरजीह दी जाती हो? नॉर्वे में आम तौर पर काम के औकात दुनिया के कई ममालिक से कम है। काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन को कानूनी और समाजी सतह पर तस्लीम किया जाता है। तवील और थका देने वाली शिफ्टों के बजाय यहाँ सेहतमंद औकाते कार को तरजीह दी जाती है, ताकि लोग सिर्फ जिंदा न रहें बल्कि बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। दिलचस्प बात यह है कि कम औकाते कार के बावजूद उजरतें माकूल और बावकार जिंदगी के लिए काफ़ी होती हैं। इसी वजह से मुआशरे में एतमाद की फिजा कायम है और बदअनवानी या धोखाधही की शरह निहायत कम समझी जाती है। लोग अपने खानदान, दोस्तों और ज़ाती दिलचस्पियों के लिए वक्त निकालते हैं, जिससे ज़हनी सुकून और समाजी हमाहंगी पैदा होती है। कुदरत यहाँ सिर्फ एक वसीला नहीं बल्कि कौमी शनाख्त का हिस्सा है। जंगलात, झीलें, पहाड़ और साहिली इलाके सख्त माहौलियाती कवानीन के तहत महफूज किए जाते हैं। तरक्की का हर मंसूबा फितरत के एहतराम के साथ तरतीब दिया जाता है, ताकि आने वाली नस्लें भी इसी हुस्न से लुत्फअंदोज हो सकें। यही सोच मुल्क के अदालती और जेल के निज़ाम में भी दिखाई देती है। सज़ा का मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं बल्कि इस्लाह और बहाली है। कैदियों को तालीम, हुनर और मुशावरत के मौक़े फराहम किए जाते हैं, ताकि रिहाई के बाद वो मुआशरे का मुस्बत हिस्सा बन सकें। अदादो शुमार के मुताबिक दोबारा जुर्म की शरह कई दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। नॉर्वे की तामीरात भी कुदरती माहौल से हमाहंग नजर आती हैं। रंग बरंगे लकड़ी के मकानात, समंदर के किनारे बनी छोटी बस्तियां और सुरंगों से गुजरती शाहराहें, सब कुछ इस अंदाज से बनाया गया है कि कुदरती मंजर मुतासिर ना हो। बड़े बड़े तिजारती होटलों के बजाय छोटे और पुरसुकून रिहायशी मकामात को तरजीह दी जाती है। जानवरों के हुकूक के हवाले से कवानीन सख्त हैं। पालतू जानवरों की देखभाल के लिए मायारात मुकर्रर हैं, जबकि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ इंसान और फितरत के दरमियान एक मुतवाज़िन रिश्ता कायम रखने की कोशिश की जाती है। तफरीह का तसव्वुर भी मुख्तलिफ है। शॉपिंग मॉल्स के बजाय लोग झीलों में कश्ती रानी, पहाड़ों पर चढ़ाई, कैंपिंग और कुदरती मनाजिर से लुत्फअंदोज होने को तरजीह देते हैं। सर्दियों में स्कीइंग और बर्फानी खेल आम है, जबकि गर्मियों में साफ शफाफ पानियों में तैराकी की जाती है। शुमाली इलाकों में रात के आसमान पर नमूदार होने वाली दिलकश रोशनियों को दुनिया अरोरा बोरियालिस के नाम से जानती है। ये कुदरती मंजर जमीन के मकनातीसी मैदान और शमसी जर्रात के बाहमी तामुल का नतीजा होता है और हर साल लाखों सयाह इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। तालीम के मैदान में भी नॉर्वे नुमाया है। सरकारी जामियात में आला तालीम तक रसाई निस्बतन आसान और कम खर्च है और तहकीक व तख्लीक की हौसला अफजाई की जाती है। बासलाहियत अफराद के लिए हुकूमती मुआवनत और फंडिंग के मौके मौजूद हैं। सियासी तौर पर नॉर्वे एक जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, जहां अवाम को वोट देने और नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है। अगरचे तारीखी तौर पर बादशाहत मौजूद है, मगर इसकी हैसियत अलामती है और असल इख्तियार मुंतखब इदारों के पास होता है। यूरोप के कई ममालिक के बरक्स नॉर्वे ने 2 अवामी रेफरेंडम के जरिए यूरोपियन यूनियन की मुकम्मल रुकनियत इख्तियार नहीं की। ताहम वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के जरिए यूरोपीय मंडी तक रसाई रखता है, जिससे माशी ताउन बरकरार रहता है, जबकि खुद मुख्तारी भी महफूज रहती है। तेल, गैस और माहीगिरी जैसे शोबे मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को नजरअंदाज नहीं किया जाता।
बाज देही घरों की छतों पर मिट्टी और सब्जा उगाया जाता है ताकि कुदरती इंसुलेशन हासिल हो और इमारतें माहौल से हमआहंग रहें। समाजी बहबूद के निजाम में घरेलू तशद्दुद और कमजोर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को संजीदगी से लिया जाता है। मुतासिरा अफराद को कानूनी और नफ्सियाती मदद फराहम की जाती है ताकि वो महफूज जिंदगी गुजार सकें। मजमूई तौर पर नॉर्वे एक ऐसा मुआशरा पेश करता है जहां तरक्की, फितरत, आजादी और इंसानी वकार के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की जाती है। ये मुकम्मल नहीं मगर एक ऐसा मॉडल जरूर है जिसे दुनिया गौर से देखती है। क्या ये वाकई ये ख्वाबों की सरजमीन है? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।